कच्चे आम का खट्टा मीठा अचार। बिल्कुल आसान सी, टेस्टी सी, कम समय में बनने वाली रेसिपी आज आपके सामने लेकर के आई हूँ। इसे बनाएंगे तो बच्चे बार बार आपसे मांग के ज़रूर खाएंगे। इसे आप रोटी के साथ, ब्रेड के साथ या फिर घी के पराठे जो बनाते हैं उसके साथ भी बच्चों को दें, बहुत मज़ा आएगा। लंच बॉक्स में डाल दें, आप किसी भी तरीके से आप खाएं तो बहुत अच्छा लगने वाला है। अगर ज़्यादा ही किसी को पसंद आता है तो आप इसे दाल चावल के ऊपर भी दे सकते हैं बच्चों को। ये खट्टा मीठा अचार साल भर तक स्टोर करके आप रख सकते हैं, या आप यूं ही झटपट से बनाएं और खाएं गर्मा गर्म। बहुत मज़ेदार बनने वाला है और ये इतना हेल्दी होता है। इसे हम गुड़ से बनाते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने कच्चा आम लिया है, इसे अच्छे से वॉश करके रख दिया है। ये 1 kg आम है, आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं और इसे स्टोर कर सकते हैं कांच की बरनी में। ध्यान रहे आप कांच की बरनी में ही स्टोर कीजिए, आम के अचार को बेहतर रहता है। तो सभी आम को हम लेके छील लेते हैं, इस तरह से बारी बारी से आराम से छिल के मोटे मोटे निकालना है, ताकि इसका जो हरापन है वो सारा छिलके में ही आ जाए। तो इसलिए मैं चाकू से छील रही हूँ इस आम को। और यकीन मानिए झटपट से 10 से 15 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। इतना वक्त नहीं लेता है क्योंकि आम है ना, बिल्कुल घुल जाता है। जिस तरीके से मैं बनाती हूँ बिल्कुल एकदम से जैम की कंसिस्टेंसी जो होती है ना, उस टाइप से ये बन जाती है और एकदम से बेहतरीन लगती है खाने में। मुझे तो ये बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसे कोई भी सीज़न हो गर्मियों का, मैं इसे ज़रूर बनाती हूँ जब भी आम का मौसम आए। तो आम को छील के ये देखिए, अभी इसमें गुठलियाँ नहीं बनी हैं, बिल्कुल ये कच्चा आम है। तो इस तरह से हम इसे कट कर लेते हैं। बाकी क्यूब का साइज़ आप देख लें, आपको किस तरीके से काटना है। क्यूब रखना है बड़े बड़े, छोटे छोटे, या लंबाई में काटना है, जो भी आपको क्यूब कट करना है करें। मेरे बच्चों को तो घुली हुई पसंद आती है, तो मैं थोड़ी क्यूब छोटी सी रख रही हूँ। सभी की गुठलियों को बाहर निकाल दी हूँ। और यही टाइम होता है जब आप खट्टे मीठे आम का अचार का लुत्फ़ लेते हैं। तो इस तरह के अचार को बनाने के लिए बिल्कुल भी ना सोचें, ना संकोच करें, फटफट से मार्केट जाएं और कच्चा आम लाएं और इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। वीडियो पे बने रहें आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें नए हैं तो आम को इस तरह से सभी को कट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं मैं इसे टुकड़ों में कट करके रख रही हूँ। सारे आम कट गए हैं, मैंने छोटे बड़े हर क्वांटिटी में से काट दिया है, क्योंकि कुछ घुल जाए, कुछ पीसेस इसमें बने रहें तो अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से बन गया है। तो चलिए इसे हम साइड कर देते हैं और आगे चलते हैं हम इसे आगे की प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहले मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई लिया है। ध्यान रहे इसे आप सरसों ऑयल में ही बनाएं। बनाने का आप इसे रिफ़ाइन में भी बना सकते हैं, लेकिन अचार का जो जायका सरसों के साथ है वो रिफ़ाइन के साथ नहीं है। तो ध्यान रहे आप इसे सरसों का तेल ही यूज़ करें। मैंने 100 ग्राम के करीब सरसों ऑयल लिया है और इसे अच्छे से हीट होने देती हूँ। और इसमें मैंने पचफोड़न डाला है, आप पचफोड़न जानते होंगे, जिसमें ज़ीरा, सरसों, अजवाइन, कलौंजी, मेथी, हर एक चीज़ मिक्स होता है, उसे डाल दिया है। साथ ही साथ मैंने इसमें जो आम कट करके रखा था उसे भी डाल दिया है और इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। आम को अच्छे से चलाते रहना है और इसे हम फ्राई करेंगे। इस तरह से चलाते रहना है, हमें यूँ नहीं छोड़ना है, ताकि आम जो हमारा है वो चारों तरफ से फ्राई हो। और जब तक ये फ्राई हो तब तक ये आधा से ज़्यादा गल जाता है। इसे कुछ देर के लिए हम ढक देते हैं। जब तक ये ढक के गल रहा है, हम यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसा कि हमने कहा है। अगर आप के तरफ रावा वगैरह मिलता है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अम्मी जब बनाती है तो बिहार में, तो वहाँ रावा मिलता है तो उसका इस्तेमाल करती है। तो हम तो भाई गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े ले लिए हैं। हाँ, अगर जहाँ आपको गुड़ नहीं मिल रहा है तो आप चाहें तो शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, इससे भी वो जायका बहुत अच्छा आता है। लेकिन हेल्दी है गुड़, तो मैं गुड़ के लिए आपको बोलूँगी कि आप भी बनाएं तो गुड़ का ही इस्तेमाल करें। तो गुड़ को इस तरह से मैं बारीक बारीक सभी को काट लेना है। अब ये एक आधा केजी से ऊपर है, 1 kg में एक हिस्सा कम है, 1/3 हिस्सा है गुड़ का। तो इसे मैं अच्छे से कट कर ले रही हूँ, क्योंकि जब तक अचार में मिठास ना आए तो अचार खाने का मज़ा ही नहीं आता है, खट्टा मीठा सा। और आपको पता ही है कच्चा आम कितना खट्टा सा होता है। तो मैंने इसे गुड़ को ले लिया है और इसे बारीक बारीक से रफली चॉप कर लेते हैं इस तरह से। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है या काटने में मेहनत लगती है तो आप गुड़ को थोड़ी सी पानी डाल के और सोक करने के लिए भी रख दें, ताकि ये घुल जाए। लेकिन बेस्ट होता है यही तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बेस्ट होता है।
तो देखिए अच्छे से कट गया है, आम भी हमारा चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुका है। और इसे हम अंगूड़े की रेसिपी भी कहते हैं। आप क्या कहते हैं हमें नहीं पता। खट्टा मीठा अचार तो बस ये है कि बोलते हैं सभी, लेकिन हमारे बिहार में इसे हम अंगूड़े की रेसिपी कहते हैं। किस किस को ये पता है कि हम इसे अंगूड़े की रेसिपी कहते हैं, तो सभी जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसे अंगूड़ा भी कहा जाता है। तो ये गुड़ को मैंने इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे जब तक ये मेल्ट ना हो जाए। हमें चलाते रहना है हर एक सेकंड के अंदर। तो इस तरह से ये मेल्ट हो जाएगा अच्छे से। हाँ, अगर आपके पास ब्राउन वाला भूरा मिलता है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीज़ें सेम है, क्योंकि हमारे पास बहुत ऑप्शन होता है बिहार में। हम गुड़ का भी इस्तेमाल करते हैं, भूरे का भी इस्तेमाल करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं रावा एक होता है, जो घुला हुआ ही एक पदार्थ है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये इन सब में कोई चीज़ भी अवेलेबल है, आप उससे बना सकते हैं। ये बहुत हेल्दी होता है। गुड़ घुल चुका है बिल्कुल और एकदम से उबाल आ रही है, जो भी मॉइस्चर है वो निकल रहा है। साथ ही साथ मैंने इसमें रेड चिल्ली पाउडर 1 स्पून डाला है। नमक थोड़ा सा इसको बैलेंस करने के लिए डाला है स्वाद अनुसार। ब्लैक पेपर भी मैंने बैलेंस करने के लिए, एक जायका जो होता है ब्लैक पेपर का वो आएगा इसके अंदर, उसके लिए मैंने स्वाद अनुसार 1/4 करके डाल दिया है इसमें काला नमक। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये सभी चीज़ें डालने के बाद इसका स्वाद बहुत अच्छा आने वाला है। तो इसे हम इस तरह से ढक के कुछ देर और बनाएंगे, क्योंकि आम जो है अभी गला नहीं है और जितने भी जो हमारे गुड़ हैं वो उसका पानी जो आया है वो अभी सूखा नहीं है। तो इसे हमें कुछ देर के लिए और बनाना है। तो चलिए इसे इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि जो छोटे पीसेस है वो अच्छे से इसमें घुल जाए, मेल्ट हो जाए। जैम का एक शेप ले लेता है वो, तो जैम की थिकनेस का आ जाएगा। तब तक हम इसे बनाते रहेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल थिक हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है और एकदम बेहतरीन सा कलर आ गया है। आम भी बिल्कुल सॉफ्ट नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। कुछ देर के लिए और हमें इसी तरह से इसे बनाना है ढक करके, और इसी तरह से चलाते रहना है ताकि ये अंदर से जले नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा आँच है तो आप इसे मध्यम आँच पे भी रख सकते हैं कुछ देर के लिए, ताकि ये अच्छे से अंदर से आम जो हमारा है एकदम से घुल जाए। ये देखिए आम बिल्कुल घुल चुका है और बहुत बेहतरीन सी खुशबू आ रही है। तो ये बन के तैयार हो गया है। इसे मैंने कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। और ये 1 kg की बरनी है जिसमें मैंने आम भी 1 kg का लिया था यूज़ करने के लिए। तो इसमें हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ध्यान रहे जब आपकी आम की अचार ठंडी हो जाए तभी आप ट्रांसफ़र करें कांच की बरनी में, वरना गरम गरम में ये बरनी भी टूट सकती है और आपके अचार भी अच्छे नहीं रहेंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो ये ठंडा हो चुका है, अब इसमें हम स्टोर करने वाले हैं और इसे आराम आराम से ब्रेड के साथ, रोटी चपाती के साथ इंजॉय करने वाले हैं। तो आपको हमारी वीडियो ये कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाएं और विज़िट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।